इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके एक अभूतपूर्व इतिहास रच दिया है। अभी तक यह रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसके नाम 37 के करीब सैटेलाइट इकट्ठे छोड़ने का रिकॉर्ड था। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे शायद निकट भविष्य में कोई तोड़ना तो दूर, शायद इसे छू भी ना पाए। इस पूरी सफलता, कामयाबी का केवल एक ही हकदार है और वह है इसरो। इसरो ने जिस लगन, मेहनत, शोध के दम पर यह सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उससे भारत का नाम दुनिया में रोशन हो गया है। आइए जानते हैं इसरो से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। भारत का अंतरिक्ष विभाग यानी इसरो पहले भारत के परमाणु विभाग का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत ज्यादा था, इसलिए साल 1969 में इसे एक अलग संगठन बना दिया गया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किया गया था। SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम इस परियोजना के निदेशक थे। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंच गया। आपको बता दें कि हमसे पहले अमेरिका मंगल तक पहुंचने की 5 कोशिश कर चुका था। सोवियत यूनियन, जिसे रूस भी कहते हैं, वह भी मंगल तक पहुंचने के अपने पहले 8 प्रयास में पूरी तरह से फेल रहा और इसी तरह चीन भी अपने पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने में फ्लॉप था। काफी समय पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान मिशन के लिए अमेरिका से सहायता मांगी थी, लेकिन तब अमेरिका ने सहायता देने से साफ मना कर दिया था। परंतु अमेरिका के साफ मना करने के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और वह दुगने जोश और मेहनत के साथ मंगल मिशन को पूरा करने में लग गए और अंत में बहुत ही कम खर्च के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर लिया। पिछले 40 साल में इसरो का खर्च नासा के 1 साल के बजट के आधे से भी कम रहा है। इसरो के पहले मिशन चंद्रयान प्रथम पर करीब 390 करोड़ रुपए का ही खर्च हुआ था, जबकि नासा इसी तरह के मिशन पर इस खर्च के मुकाबले 8 से 9 गुना ज्यादा खर्च करता है। इसरो का अब तक का सबसे सस्ता मिशन मंगल मिशन था, जिस पर खर्च बहुत ही कम यानी केवल 430 करोड़ रुपए आया, यानी कि 12 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस अभियान का खर्च बैठा, जो किसी ऑटो के साधारण किराए से भी कम है। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी इसरो की नकल कर अपनी एक स्पेस एजेंसी सुपार्को को करीब 8 साल पहले ही शुरू किया था, लेकिन मजे की बात यह है कि यह एजेंसी अभी तक केवल 2 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाई है, वह भी विदेशी रहमो करम पर। इसरो का सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाला तथ्य यह है कि 1981 में जब एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, तो उसे लॉन्च पैड तक बैलगाड़ी में लाया गया था। दुनिया में सिर्फ 6 अंतरिक्ष एजेंसियों के पास ही धरती से अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने की क्षमता है। इसरो भी दुनिया की इन 6 एजेंसियों में से एक है। अधिकतर देश अपने नेविगेशन से संबंधित मकसद के लिए अपने ही GPS सिस्टम के भरोसे रहते हैं और अब भारत ने भी सफलतापूर्वक अपना खुद का GPS सिस्टम लॉन्च कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी अन्य वैज्ञानिक संगठन के मुकाबले इसरो में कहीं ज्यादा कुंवारे हैं? इसरो में कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वह पूरी तरह से
अपने इस संगठन को समर्पित हैं। इसरो ने भुवन नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो गूगल अर्थ का भारतीय रूपांतरण है। इसकी मदद से भारत के किसी भी हिस्से की 3D तस्वीर इंटरनेट पे देखी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष इसरो की कॉमर्शियल डिवीजन है जो हमारी स्पेस तकनीक को दूसरे देशों तक पहुंचाती है। इसरो के अंतरिक्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा और जमशेद गोदरेज भी शामिल हैं। इसरो एजेंसी का कुल बजट केंद्र सरकार के खर्च का मात्र 0.34% ही है, जो कि किसी भी सरकारी संस्था को दिए जाने वाले खर्च में सबसे कम है। जबकि इसरो का टर्नओवर करीब 14 अरब रुपए का है। इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके लिए एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जा रहा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री को 7 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रखने की क्षमता होगी। इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन में से आदित्य मिशन भी एक है। इसरो का उद्देश्य साल 2019 से 20 में आदित्य नाम का एक उपग्रह सूर्य की ओर छोड़ना है, जो सूर्य के सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। यह पूरी दुनिया में अपने तरीके का सबसे अलग अंतरिक्ष मिशन माना जा रहा है। इसरो की शानदार प्रगति को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।